आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक बिंदु आवेश अगर है तो अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, और बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, जो लोग ना पढ़े हों पिछले लेक्चर में जाके देख लेंगे कि बिंदु आवेश के कारण एक पॉइंट P है R, इस R दूरी पर हम लोग जब विभव निकालते थे तो आया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। अगर ये धन आवेश था तो ये धन Q बटा R था। अगर यह ऋण Q आवेश होता तो P दूरी पर, R दूरी पर बिंदु P पर ये आ जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा R। यानी कि इस फार्मूले में हम आवेश को चिन्ह सहित रखा करते हैं। ठीक है, तो अब बिंदु आवेश का, जो बिंदु आवेश के कारण जो विभव है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। अगर Q फिक्स है तो वो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन अगर R भी फिक्स हो, Q भी फिक्स हो तो क्या होगा, तो विभव फिक्स होगा। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि ये बिंदु आवेश है, एक Q है, बिंदु आवेश कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। मान लेते हैं ये दूरी R है। तो ये R दूरी पर अगर यहाँ हम कोई बिंदु ले लें तो यहाँ एक बिंदु है Q, यहाँ विभव क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटा R। यहाँ अगर ले लें तो यहाँ क्या होगा, वही होगा। इस बिंदु पर क्या होगा, वही होगा। इस बिंदु पर क्या होगा, वही होगा। इस बिंदु पर क्या होगा, वही होगा। अगर ये दूरी सारी क्या है, R है। अगर इन सारे बिंदुओं को हम मिलाते जाएं तो क्या बनेगा, अब कोई कह रहा है सर्कल बनेगा, सर्कल का मतलब वृत्त, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सर्कल नहीं बनेगा बल्कि स्फीयर बनेगा, गोला बनेगा। क्यों, क्योंकि बिंदु यहाँ पे है, बिंदु से इधर भी तो होगा। अगर कोई भी आवेश रखा जाएगा तो उसके R दूरी पर जितने सारे बिंदु हैं वो सारे बिंदु गोले के पृष्ठ पर माने जाएंगे, ना कि वृत्त के पृष्ठ पर या वृत्त के परिधि पर, है कि नहीं। क्योंकि आवेश ये तल में नहीं है। आवेश अगर यहाँ रखा है, स्पेस में रखा है, तो R दूरी पर इधर 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 सारे बिंदुओं को अगर मिला दो तो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, गोला बनेगा। और वह गोले के पृष्ठ पे जितने भी बिंदु होंगे उनकी संख्या क्या होगी, अनंत। क्या होगी, उन अनंत बिंदुओं पर, हर बिंदु पर विभव तो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आवेश वही है और दूरी वही है कि नहीं। तो बिंदु आवेश के कारण एक ऐसा पृष्ठ हमने बना लिया जिसके हर बिंदु पर हमारा वैद्युत विभव क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, एक समान है। ठीक है ना। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। और यह समविभव पृष्ठ क्या होता है, समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। जिन जिन बिंदुओं पर समान विभव है उन सारे बिंदुओं को मिलाने पर हमें यहाँ क्या मिल रहा है, गोला मिल रहा है। तो यह समविभव पृष्ठ किस चीज़ का है, बिंदु आवेश का। अब कोई अगर हम वैद्युत द्विध्रुव ले लेते तो यही समविभव पृष्ठ नहीं बनेगा, वो कुछ और बनेगा। ठीक है ना। तो समविभव पृष्ठ जो है, अभी हमने एक उदाहरण के लिए बिंदु आवेश का खींचा है। तो बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार। अगर कोई पूछे बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा है तो गोलाकार। ठीक है ना। एनसीईआरटी कोई लाया है, एनसीईआरटी एडिशनल नहीं, एनसीईआरटी किसी के पास नहीं है। यही सब तुम लोग गड़बड़ करते हो। है किसी के पास, इंग्लिश हिंदी क्या मतलब, लाओ। चलो, तो समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन लिखो जरा, सभी लोग, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे सब लोग लिखो। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ
जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होते हैं, वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे समविभव पृष्ठ के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा जाता है समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए। ठीक, अभी हम समविभव पृष्ठ के प्रकार नहीं बता रहे हैं, तो ये तो समविभव पृष्ठ एक हो गया ना, लेकिन समविभव पृष्ठ के पहले गुण लिख लो, इसके बाद समविभव पृष्ठ कैसे ड्रा किए जाते हैं, है ना। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है, ठीक है ना, गोलाकार होता है तो हम बना देंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसा होता है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है, और दो समान प्रकार के आवेशों, दो समान प्रकार के धन आवेश या ऋण आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत समविभव पृष्ठ की प्रकृति क्या होती है ये देखेंगे। तो लिखो समविभव पृष्ठ के गुण लिखो। पहला लिखो, देखो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर, ये हम बोल नहीं रहे हैं, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर जो होता है वो वैद्युत विभव क्या होता है, बराबर होता है। तो इधर देखो, अगर ये बिंदु आवेश है यहाँ रखा है गोले के केंद्र पर, तो ये गोला क्या हो गया, समविभव पृष्ठ बन गया कि नहीं। अब समविभव पृष्ठ पर अगर हम एक आवेश Q0 को ला रहे हैं, प्लस Q0 को बिंदु A से लेकर कहाँ तक ला रहे हैं, B तक। कहाँ से ला रहे हैं, बिंदु A से लेकर B तक। तो यहाँ VA और VB, VA से A से लेकर B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं WAB। A से कहाँ तक जा रहे हो, B तक, तो WAB बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। हम लोग जानते हैं VB माइनस VA, अगर A से B तक गए तो विभवांतर क्या होगा, VB माइनस VA बराबर WAB बटा Q0। यही तो होता है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और आवेश की निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं, बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो WAB क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इंटू Q0। अगर A और B समविभव पृष्ठ के बिंदु हैं, यदि A व B समविभव पृष्ठ पर हैं, तब समविभव पृष्ठ पर हैं, तब क्या होगा, तब VA और VB बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ A पर विभव और B पर विभव क्या होगा, बराबर होगा। तब क्या हो जाएगा, तब WAB बराबर VA माइनस VA कर दो इंटू Q0 बराबर 0। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है ना। तो लिख लोगे, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, और यही बनाकर, ठीक है ना, ये इसका डेरिवेशन है। क्या है ये, डेरिवेशन। अगर ये अब ये एक नंबर में आएगा तब तो केवल तुम्हें लिख लेना है स्टेटमेंट, लेकिन अगर कहा जाए कि इसको डिराइव करो तो ये 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है ना, और तब तुम्हें ये डिराइव कर लेना है। ठीक, अगला लिखो, अगला लिखो, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं
पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। चलो थोड़ा सा ध्यान करोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ के क्या हैं, लंबवत हैं। इधर देखो, ये बिंदु आवेश है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, बाहर की तरफ जाएंगी। चलो ऐसे जा रही ना, बोलो। अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, बाहर की तरफ जाएंगी। ऋण आवेश है तो अंदर की तरफ जाएंगी ना, ये ऐसे। हमें ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। बताओ कितने समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं एक आवेश से, अनंत। देखो यहाँ भी एक समविभव पृष्ठ खींचा जा सकता है, यहाँ भी है ना, लेकिन सारों की प्रकृति क्या होगी, गोलीय होगी अगर बिंदु आवेश है तब। हमें ये प्रूफ करना है कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तल पे कितना कोण बना रही है, यहाँ पे 90 अंश। यहाँ कितना बना रही है, 90। जहाँ भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी और हम समविभव पृष्ठ को ड्रा करेंगे, वहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या हैं, लंबवत हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखो समविभव पृष्ठ के कोई दो पॉइंट ले लो, मान लेते हैं ये P है, ये Q है, और इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, dr मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, dr, है कि नहीं। तो समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। बोलो। तो समविभव पृष्ठ पर आवेश प्लस Q नॉट के अल्प विस्थापन dx में किया गया कार्य, W बराबर क्या हो जाएगा, 0। समविभव पृष्ठ पर आवेश Q नॉट को अल्प विस्थापन dx में किया गया कार्य क्या होता है, 0। वे पीछे प्रूफ किए हैं, है कि नहीं। तो W बराबर क्या हो जाता है, बोलो, वेक्टर F डॉट dx बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, F dx cos थीटा बराबर 0। F dx cos थीटा बराबर 0। तो F बराबर क्या होता है, QE ना। F बराबर जो बल लगेगा वही तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो F बराबर क्या होता है, QE dx cos थीटा बराबर 0। तो QE dx, तो Q की तो कोई दिशा होती नहीं, ये E और dx के बीच का ही तो कोण थीटा है। चाहे कहो F और dx के बीच का कोण, चाहे कहो E और dx के बीच का कोण। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, 0। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अर्थात E व dx के बीच एंगल क्या है, अर्थात वेक्टर E व वेक्टर dx के बीच का कोण क्या कितना है, 90 अंश है। और dx क्या है, यही तो है dx। तो ये E है, यही F है, F की दिशा है, ठीक है ना। तो F और dx के बीच में या E और dx के बीच में कितना एंगल है, 90। तो यहाँ भी निकालोगे तो 90, यहाँ भी निकालोगे तो 90, है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था कि वैद्युत समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और ये इसका क्या है, डेरिवेशन है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत है, ठीक है ना। और अगली प्रॉपर्टी में तुम लोग लिख सकते हो कि समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, है ना। समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो ये जब भी आएगा
तो ये दोनों प्रॉपर्टी तुमको जरूर लिखनी है, ठीक है ना, दोनों प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, तभी काम बनेगा। और समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में कृत कार्य हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। हो गया? देख के छाप लो। आगे अब समविभव पृष्ठ किस तरह के होते हैं, है ना, समविभव पृष्ठ के टाइप, है ना, या क्वेश्चन आता है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। तो क्वेश्चन अगर इसको बना लो तो लिख लो, बिंदु आवेश के कारण, ये चित्र बनेगा इसमें, अब घर जाके कर लेना। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। तो ये प्लस क्यू चाहे लो चाहे माइनस क्यू, तो इसके कारण जो समविभव पृष्ठ होंगे वो कैसे होंगे? गोलाकार होंगे। लिखोगे गोलाकार, लेकिन अब कॉपी में तो गोला बना नहीं सकते, बनाओगे वृत्त ही, लेकिन बोलोगे क्या है? गोला है। कै पृष्ठ बनाओगे? 2-4 ठो बना लो, ये यही तो होगा। तो गोला प्रकार से तुम्हें इसको बनाना है। चाहो तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दो, और चाहो तो कोई ज़रूरी यहाँ क्षेत्र रेखाओं को खींचने की ज़रूरत नहीं है, बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल बिंदु आवेश में ही तुम बना भी सकते हो, बाकी में तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कैसे क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं। तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं? संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। कैसे पृष्ठ होते हैं? संकेंद्रीय। इन सब के केंद्र एक ही रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई के गोले बना दो। कितने पृष्ठ ऐसे ड्रा किए जा सकते हैं? अनंत। ध्यान देना, समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव बराबर होता है आपस में, लेकिन अगर कोई कहा जाए कि इस बिंदु P पर और यहाँ Q पर विभव बराबर हैं, तुम कहोगे नहीं, इस पृष्ठ के सारे बिंदु पे विभव आपस में बराबर हैं, इस पृष्ठ के सारे बिंदुओं पर विभव बराबर हैं, इस पृष्ठ के सारे बिंदुओं पर विभव आपस में बराबर हैं। अलग अलग समविभव पृष्ठ पर अलग अलग विभव होगा, ठीक है ना। तो समविभव पृष्ठ का मतलब होता है क्या? कि ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव समान हो। ये नहीं कि दूसरा पृष्ठ है तो इस पर विभव क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक समान क्या लिखे? बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ को खींचिए। तो खींच लिए, चलो घर जाके गोलाप्रकार लेके खींचना, ऐसे फर्जी मत खींचना, ठीक है ना। तो प्रकृति क्या होगी? तो है नीचे लिख लेना, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की प्रकृति। तो लिखोगे गोलीय या गोलाकार। अच्छा, अब अगला है, अगला प्रश्न चाहे लिख लेना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ खींचिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ खींचिए। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? देखो, ये समांतर लाइनों से दिखाया जाता है, जिनके बीच का जो गैप होगा वो नियत होगा। ये इनके बीच की जो गैप होगा, अंतराल होगा, ये बराबर रहेगा सब में, तभी ये एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये वेक्टर ई है वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें समविभव पृष्ठ जानते हो कैसे खींचोगे? ये समविभव पृष्ठ हैं। ऐसे कितने खींचे जा सकते हैं? अनंत। ये ऐसे, ये क्या है? ये समविभव पृष्ठ। लेकिन क्या दोनों के विभव बराबर हैं? आंसर है नहीं। ये समविभव पृष्ठ हैं, ऐसे अनंत पृष्ठ ड्रा किए जा सकते हैं, लेकिन इसका विभव बराबर, इसके सारे बिंदुओं पर विभव बराबर है, इसके सारे बिंदुओं पर विभव बराबर है, लेकिन इनका विभव इसका विभव से अलग है, ठीक। और विभव जो होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है। विभव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, लिख लो कहीं,
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, तो कौन ज़्यादा है इसमें? ये वाला, इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है। अगर ये पृष्ठ A है, ये A है, ये B है, तो VA बड़ा है VB से, लेकिन EA बराबर है EB के। ध्यान देना, क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र तो बराबर है, लेकिन वैद्युत विभव क्या है? अलग अलग है। ऐसे भी देखो कि अगर कोई बिंदु आवेश को अनंत से B तक लाओगे और A तक लाओगे, तो A तक जाने में थोड़ा ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और B तक आने में थोड़ा कम दूरी। तो ज़्यादा कार्य कहाँ होगा? A तक लाने में, है कि नहीं? तो कार्य और आवेश का अनुपात ही क्या होता है? वैद्युत विभव होता है। बोलो, यहाँ अंदर वाले पर अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो यहाँ पर VA सबसे ज़्यादा होगा, VB उससे कम, VC उससे कम। ठीक है ना? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव कम होता है। याद कर लिए? घटता है। ठीक है ना? और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो समविभव पृष्ठ हो गया ये किसके कारण? एक समान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ की हमने रचना कर ली। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न जो है तुम्हारा वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। तो एनसीईआरटी में तुम्हें इसको देख के करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पे हम एक आवेश क्या रखेंगे? माइनस, और एक आवेश क्या रखेंगे? प्लस। खूब ध्यान से करना। इसमें क्या होता है कि ऐसे शुरुआत में वृत्ताकार यहाँ पे समविभव पृष्ठ होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो धीरे धीरे बाहर की तरफ ये दूरी बढ़ती जाती है। किधर बढ़ती जाती है? बाहर। इधर कम होती जाएगी और इधर बाहर की तरफ बढ़ती जाएगी। यही तुम्हें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये जो भी पृष्ठ खींचोगे क्या होगा? वो इधर दूरी कम होगी, इधर दूरी, इधर गैप बढ़ेगा, इधर गैप कम होगा। ठीक, तो ये समविभव पृष्ठ किसके हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये सब एक्सपेरिमेंटली ड्रा किए गए हैं, इसलिए कैसे होंगे इनमें इनके चक्कर मत पड़ना। अगला प्रश्न जो है वो तुम्हारा है दो एक समान आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ खींचिए। एक समान आवेश का मतलब दोनों बराबर हैं, यानी कि अगर ये धन है तो ये भी धन है, अगर ये प्लस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू है, यानी परिमाण में भी बराबर है और प्रकृति में भी बराबर है। दिशा में कहाँ से आ जाएगा? ये दिशा बता रहे हैं, देखो कोचिंग वाले लड़के हैं परिमाण में बराबर हैं और प्रकृति में बराबर हैं। तो पढ़ा करो थोड़ा से घर पे। तो इसमें क्या होगा? इसमें इस तरह से देखो, ऐसे इसमें अंदर की तरफ गैप क्या होगा? बढ़ेगा। ये ऐसे ऐसे होगा, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते क्या होगा? ये मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना है कि इसमें अंदर की तरफ गैप क्या होगा? बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते वो रेखाएं मिल जाएंगी। ठीक, तो ये पृष्ठ रेखा नहीं है, ये पृष्ठ है। तो पृष्ठ कॉमन पृष्ठ बन जाता है। पहले अलग अलग पृष्ठ बनेंगे, फिर एक कॉमन पृष्ठ बन जाएगा। तो ये दोनों में ध्यान में रखना है कि कौन द्विध्रुव का है।
द्विध्रुव वाले में कभी पृष्ठ मिलते नहीं हैं। और समान प्रकार के धन आवेश, अगर ये समान प्रकार के ऋण आवेश होते तब भी क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ जाती बस, लेकिन पृष्ठ इसी तरह के होते। ठीक है, तो यह पूरा लेक्चर हमारा किस तरह का, किस चीज़ का हो गया? समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ की परिभाषा, समविभव पृष्ठ के प्रकार, समविभव पृष्ठ को ड्रा करना, है ना, समविभव पृष्ठ को खींचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारे यहाँ 2 से 3 नंबर में यूपी बोर्ड में बहुत तरीके से पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी का है तो वो भी क्लियर ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है, इधर देखो, यहाँ पे कर दे रहे हैं। एक आवेश है, गोले के केंद्र पर रखा है। एक आवेश क्या है? गोले के केंद्र पर रखा है, और एक आवेश Q नॉट को ये A बिंदु से B तक और C से लेकर B तक लाया जा रहा है। एक आवेश Q नॉट को कहाँ से लाया जा रहा है? चित्र में, प्रश्न अगर लिखना होगा तो घर जाके लिख लेना। चित्र में एक आवेश प्लस Q एक गोले के केंद्र पर रखा है, तब बिंदु A से B तक और बिंदु C से B तक एक आवेश प्लस Q नॉट को ले जाने में किए गए कार्य WAB और WCB में संबंध होगा। WAB कम है WCB से, WAB बड़ा है WCB से, WAB बराबर है WCB के, WAB बराबर है WCB के, और ये बराबर है 0 के। इनमें कौन सा विकल्प सही है? हम A से B तक ले जा रहे हैं आवेश धन Q नॉट को, और C से B तक ले जा रहे हैं। तो जो बच्चा इसको पढ़ा नहीं होता है वो ये कहता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, तो विस्थापन ज़्यादा तो कार्य ज़्यादा। तो कहेगा क्या कि WCB क्या है? ज़्यादा है WAB से। वो पहले ऑप्शन को आंसर लगाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन अगर है तो क्यों है? ये कौन आंसर है? बेट गधा कहीं का, बेट नॉनसेंस। कुछ कॉमन सेंस लगाओ, पढ़ो, हवाबाजी में आंसर नहीं। कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, और या तो विभवांतर गुणे आवेश, यही तो होता है। अब कार्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये कौन आंसर है? ये कौन आंसर है? खाली कूदते हो तुम लोग, पढ़ते कम हो। A से B तक अगर हम किसी आवेश प्लस Q नॉट को लेके जा रहे हैं बिंदु A से B तक, तो यह भी तो एक समविभव पृष्ठ बनाएगा। बोलो, समविभव पृष्ठ बनाएगा कि नहीं? तो WAB बराबर A से B तक जा रहे हो तो Q नॉट इंटू VB ऋण VA होगा, और WCB तुक्का मत मारा करो, तुक्का मारोगे 0 हो जाओगे। WC से B तक जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? VB माइनस VC। इन सब में क्या है? VB तो एक है, विभव वही रहेगा, Q नॉट वही है। अब A और C की बात की जा रही है, तो A और C तो भी तो समविभव पृष्ठ पर हैं, तो VA बराबर यहाँ क्या है? VC है ना।
समविभव पृष्ठ के बिंदु है ना ये, समविभव पृष्ठ है ना ये। बोलो, किसी गोले के केंद्र पर अगर आवेश होता है तो पूरा गोला समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर A से B तक गए तो जो विभवांतर A और B के बीच में है वही विभवांतर C और B के बीच में है। तो यहाँ पर अगर ये VA और VC बराबर हो गए तो ये दोनों इक्वेशन बराबर नहीं हो जाएंगे। तब WAB बराबर WCB। लेकिन चूंकि ये विभवांतर यहाँ जीरो नहीं है इसलिए जीरो के बराबर ये कार्य नहीं होगा। तो यहाँ भी बराबर है लेकिन ये जीरो नहीं है। बोलो, अगर यही बिंदु A अगर यहाँ B इसी पृष्ठ पर हो जाता तब ये चौथा ऑप्शन सही हो जाता। कार्य बराबर भी होंगे और शून्य भी होंगे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि विभवांतर यहाँ शून्य नहीं है। जो विभवांतर होगा वो शून्य नहीं है तो कार्य होगा लेकिन कार्य आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर यही बिंदु B यही पृष्ठ पर आ जाता तो A से B तक कार्य जीरो होता और A से C तक भी कार्य जीरो होता, तब जीरो भी होता और बराबर भी होता, तब क्या होता? चौथा ऑप्शन सही होता। तो वैद्युत क्षेत्र में जो किया गया कार्य होता है वह विभवांतर गुणे आवेश से हम निकालते हैं। ठीक है ना। मैकेनिक्स में जो किया गया कार्य होता है वह बल गुणे विस्थापन से निकालते हैं। तो यहाँ ये मत समझना कि बल गुणे विस्थापन लगाएंगे और विस्थापन ज़्यादा है तो ज़्यादा कार्य होगा। ठीक है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, एक बार इसको ढंग से देख लेना। ठीक है ना। हवाबाजी में आंसर मत दिया करो, हर क्वेश्चन का एक तर्क लिया करो और इसके लिए घर पे पढ़ाई आवश्यक है। किताब पढ़ो, घर पे पढ़ो, एक एक क्वेश्चन को लगाओ। यहाँ आने पे खाली कूदोगे कि ये ऐसा होगा, कोई तर्क नहीं, तर्कहीन आंसर नहीं देना चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही।